नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प हमारे मन का होता है और जब विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है तो उसका सम्यक रूप से समाधान हमें निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त होता है और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मा के कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें प्रचना नाम के स्वाध्याय के रूप में वह सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपनी मन अंतरंग की निर्विकल्पता को प्राप्त करते हुए अपने अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अंतरंग की जो सुख शांति है वही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती पुष्पा जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में वर्णित लेपा लांबू बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च, इस सूत्र का क्या अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 10वें अध्याय के अंतर्गत मोक्ष का स्वरूप समझाने का प्रयास करते। 7 तत्वों की प्ररूपणा करते हुए अंतिम अध्याय में अंतिम तत्व, जिस मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए 9 अध्यायों के माध्यम से आचार्य भगवान ने मोक्ष मार्ग बताने का प्रयास किया, वही अंतिम अध्याय में मोक्ष का स्वरूप किस प्रकार से होता है, जीव मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त कैसे करता है, यह समझाते हुए दृष्टांत देने का प्रयास यहाँ पर इस विशेष सूत्र के माध्यम से किया है। जैसे इसके पूर्व सूत्र में ही आचार्य भगवंत ने सामान्य रूप से जैसे ही जीव मुक्ति को प्राप्त होता है, संसारातीत होता है, मोक्ष प्राप्त करता है, उसका स्वरूप समझाया। पूर्व प्रयोगाद संगतवाद बंध छेदा तथागति गति परिणामाच, इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं कि जैसे ही पूर्व के प्रयोग का अभाव होने से, बंध का छेद होने से जो गति स्वाभाविक रूप से होती है, ऐसी स्वाभाविक रूप से उन सिद्धों की गति, मुक्त होने वाले जीवों की गति ऊर्ध्व गति होती है, ऊर्ध्वगामी होती। तो वो ऊर्ध्वगामी किस प्रकार से होते हैं, उसको यहाँ दृष्टांत और द्राष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास आचार्य भगवान ने किया है। सूत्र अगला देते हुए यानी दृष्टांत को, सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि अविद्ध कुलाल चक्रगत व्यपगत लेपालांबु वदैरंड बीज शिखावश्च, ऐसा समझाते हुए आचार्य भगवान ने कहा है कि पूर्व प्रयोगात असंगतवाद, पूर्व के प्रयोग से, जैसे आपने कई बार देखा होगा
कि कोई कुम्हार उस चक्के को एक बार गति देने के उपरांत लकड़ी को छोड़ देने के बाद मतलब पुनः पुनः बिना घुमाए ही वह उसका घूमना उस चक्के का देखने में आता है। ऐसे ही जो सिद्धों की गति है, मुक्त जीवों की गति है, वह स्वभाव से ही वह ऊर्ध्वगमन के रूप से होती है। व्यपगत लेपालाम्बु वदैनवच शिखावच अग्नि शिखावच। यहाँ भी दृष्टांत पुनः अगले देते हुए कहते हैं कि किसी तुमड़ी पर मिट्टी का लेप लगा है और उस तुमड़ी को पानी में छोड़ दिया जाए तो कुछ ही समय में पानी में वह मिट्टी का जो लेप है वह पानी के निमित्त से अलग हो जाता है, और जैसे ही पानी के निमित्त से अलग हो जाता है वह जो तुमड़ी है पानी से नीचे से ऊपर आती है। मिट्टी के साथ लेप होने से, भारी होने से वो तुमड़ी पानी के अंदर जाती है, और जैसे ही वह लेप छूट जाता है स्वभाव से तुमड़ी ऊपर पानी की ओर बढ़ते हुए पानी की सतह पे पहुंचती। ऐसे ही सिद्ध भगवान भी जो मुक्ति को प्राप्त हुआ जीव है, सिद्ध बनता है, स्वभाव से कर्मों का लेप हट जाने से ऊर्ध्वगमन करता हुआ देखने में आता है, सिद्ध शिला में पहुंचते हुए देखने में आता है। पुनः आचार्य भगवंत आगे कहते हैं जैसे एरंड का बीज है, एरंड का बीज पेड़ पे लगता है, फल लगता है, और जैसे ही वह सूखता है, चटकता है, और चटकते ही जो एरंड का बीज उस फल के अंदर होता है पहले स्वभाव से ऊपर की ओर ही गमन करता है। ऐसे ही जो कवच के रूप में शरीर से मुक्त होती है आत्मा, वह स्वभाव से स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगमन करती है। उसके लिए आचार्य भगवान ने कहा है कि एरंड बीज वत, एरंड के बीज के समान स्वभाव से ही जीव मुक्ति को प्राप्त करता है और शरीर को छोड़कर ऊपर बढ़ता है। अग्नि शिखावच, अग्नि की शिखा जैसे ऊपर की ओर ही बढ़ती है। चाहे आपने कभी मोमबत्ती देखी हो, उसको आड़ी टेढ़ी तिरछी उल्टी भी कर लेना, अग्नि की जो शिखा है वह जोत ऊपर की ओर ही रहती है। ऐसे ही स्वाभाविक रूप से जीव का जो गमन होता है वह ऊर्ध्व गमन ही होता है, और ऐसा स्वभाव उसका होने से वह आकाश में ऊपर ऊपर ही गमन करता है। और उस ऊर्ध्व गमन का सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर इन सिद्धांतों को समझाने के लिए दृष्टांतों को दिया गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिशा जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक क्रिया के समय किसी को टोकना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की पूजन अभिषेक एक शुद्ध भाव से विशुद्ध क्रिया करने के लिए आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए प्रेरणा दी। ये बहुत बड़ा विवेक है कि व्यक्ति अभिषेक पूजा आदि क्रियाओं को तो करता है, पर क्रियाओं को करते समय एक दूसरे को रोकना टोकना या अन्य किसी प्रकार से भी जो संक्लेश परिणामों को प्राप्त होता है, उसी कारण से जीव बहुत सारा पुण्य, बहुत सारा शुभ कार्य करने के उपरांत भी कहीं न कहीं पाप कर्म को ही प्राप्त करते हुए देखने में आता। या जिस प्रकार से विशेष फल अभिषेक पूजा दान आदि का आगम ग्रंथों में कहा है, वह विशेष फल क्यों नहीं मिल पाता, तो उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं को छोड़कर, स्वयं के शुभ परिणामों को छोड़कर दूसरों को समझाने के पीछे, दूसरों की व्यवस्था बनाने के पीछे जो रोक टोक करता है या जो विपरीत कार्य करता है, उस संक्लेश परिणामों के कारण से ही जीव सातिशय पुण्य की जगह बहुत सारा पाप वहाँ पर प्राप्त करता है, जो कि उसके उस सातिशय पुण्य में बहुत सारा नुकसान करने वाला हो सकता है। इसलिए ये सत्य समझे कि अभिषेक पूजा आदि की क्रियाओं में किसी भी प्रकार से किसी दूसरों को रोकना टोकना उचित नहीं है। उसका तो रोकना टोकना ठीक ही है, उसके लिए तो अंतराय का आपने कार्य कर ही लिया, और साथ में स्वयं के लिए भी अंतराय कर्म का आश्रयबंध किया।
उसके अलावा भी जो उसके निमित्त से संक्लेश परिणाम वहाँ पर हुए थे, वह संक्लेश परिणाम भी आपके लिए आसाता वेदनी आदि रूप या पाप कर्म के आश्रव रूप भी निमित्त बन सकते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को अभिषेक पूजन आदि कार्य करते हुए रोकना टोकना उचित नहीं है। पुण्य की प्राप्ति के लिए पुण्य कार्य विशुद्ध भावों से ही करने की आवश्यकता है। अगर भावों की विशुद्धि नहीं बन पा रही है, मन की शुद्धि नहीं है, तो किसी भी प्रकार से वह पुण्य कार्य शुभ क्रिया उत्कृष्ट नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आरती जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, पद्म पुराण में सीता को जनक की पुत्री कहा है, वहीं उत्तर पुराण में सीता को रावण की पुत्री कहा है, तो हम सही क्या माने? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में कई सारे स्थानों पर उभय प्रमाण मिलते हैं जो कि परस्पर में बिल्कुल विरुद्ध से ही प्रतीत होते, पर चूँकि हम कोई भी वर्तमान में केवली नहीं है, हमारे सामने भी कोई केवली नहीं है, अवधि मनपर ज्ञानी नहीं है, इस कारण से हमें यह निर्णय करना होगा कि उभय वाक्य प्रमाण यानी उभय दोनों भी हमारे लिए प्रमाण हैं। चाहे पद्म पुराण हो चाहे उत्तर पुराण हो, दोनों भी पुराण आचार प्रणीत होने से हमें आचार्य प्रणीत उन ग्रंथों का रहस्य समझते हुए निर्णय करना होगा कि नहीं, दोनों भी आचार्य भगवंतों ने लिखे हैं तो हमारे लिए दोनों प्रमाण हैं। हाँ, ये सत्य है कि दोनों में से कोई एक ही सत्य हो सकता है। मतलब जनक की पुत्री सीता हो सकती है कि रावण की पुत्री सीता हो सकती है, एक साथ दोनों सत्य नहीं हो सकते। पर चूँकि हमारा ज्ञान क्षैमिक ज्ञान है और पूर्ण निर्णय हमारे पास उस क्षयोक्षम ज्ञान से नहीं हो सकता, आगम हमारे लिए परोक्ष प्रमाण है। उन दोनों आचार्यों के पास कहीं न कहीं प्रमाण प्राप्त होगा, तभी उन्होंने लिखा है। ये पुनः ध्यान रखें कि दोनों में से एक ही सत्य हो सकता है, पर जब तक हम स्वयं केवली भगवान नहीं बन पा रहे या किसी केवली भगवान के समीप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तब तक हमारे लिए दोनों भी प्रमाण प्रमाणित है। यही निर्णय करते हुए अपने स्वयं के सम्यक दर्शन की पुष्टि करनी होगी या सुरक्षा करनी होगी। अन्य भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, जैसे किसी आचार्य भगवंतों ने किन्हीं जीवों के प्रति मोक्ष गमन का व्याख्यान किया, किन्हीं के प्रति उन्हीं विषय में उन्हीं पात्र के प्रति नरक गमन का भी व्याख्यान किन्हीं ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो ये परस्पर विरुद्ध बातें होने पर भी ये सत्य समझे कि हमारे लिए जब दोनों प्रमाण उपलब्ध है, क्योंकि दोनों भी आचार्य भगवंत दिगंबराचार्य है, और उन पर अगर किसी प्रकार से हमारा श्रद्धान नहीं हो पाएगा या हमारा श्रद्धान ऊपर नीचे हो पाएगा, एक को सत्य कहेंगे दूसरे को असत्य कहेंगे, तो वहाँ पर हमारा सम्यक दर्शन मलिन होने की और मात्र मलिन नहीं, सम्यक दर्शन छूटने की भी पूर्ण संभावना हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि हमारे लिए उभय वाक्यम प्रमाणम, दोनों भी वाक्य दोनों भी प्रमाण हमारे लिए प्रमाणित है। दिगंबर आचार्यों ने हमारे लिए व्याख्यान किया है, इसलिए यही श्रद्धान रखें। सत्य दोनों में से एक होने पर भी जब तक हम केवली नहीं बन पा रहे हैं या केवली भगवान के पास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक यही निर्णय करें कि हमारे लिए दोनों प्रमाण हैं। पद्म पुराण कर्ता आचार्य रविसेन महाराज की अपेक्षा से सीता जनक की पुत्री थी और उत्तर पुराण के आचार्य भगवंत की अपेक्षा से वह रावण की पुत्री थी। ये दोनों प्रमाण हम स्वीकार करते हुए पूर्ण रूप से अपने सम्यक दर्शन की, अपने श्रद्धान की विशेष सुरक्षा करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरला जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, सूर्य चंद्र ब्रह्मांडों में जो देव रहते हैं, उनकी आयु पूर्ण होने पर मरण हो जाने के बाद क्या तुरंत ही उसमें दूसरा देव उत्पन्न हो जाता है? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि जो विमान कहे गए हैं, ये उन
ज्योतिष देवों के विमान हैं, रहने के स्थान हैं। भले ही वह विमान पूर्ण रूप से जैसे वर्तमान के विमान देखने में आते हैं ऐसे निर्जीव नहीं हैं, पर सूर्य चंद्र आदि जो ज्योतिष देव होते हैं, उन ज्योतिष देवों के विमानों के निमित्त से ही उनका निवास स्थान कहा जाता है। विमान मतलब देव नहीं है, अपितु उन विमानों में रहने वाले देव इस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। ये उनके वाहन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ये भी सत्य है कि सूर्य चंद्र आदि जो स्वयं में हैं, वे स्वयं में भी कायिक जीव होने से उनमें जीवत्व तो स्वीकार किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ज्योतिष देव मात्र सूर्य चंद्रमा के ही निमित्त से ही नहीं, अपितु उनके विमानों में भी ये व्यवस्था उनकी समझने की आवश्यकता है। और उसी प्रकार से जो उनके मृत्यु के विषय में है, वहाँ भी यही ध्यान रखने योग्य है कि सूर्य चंद्र आदि जो स्थान है, विमान है, वहाँ जो देवों की मृत्यु हो रही है, उन देवों की जो मृत्यु हो रही है, उन जीवों की जो मृत्यु हो रही है, वहाँ पर दूसरे जीव का उसी स्थान पर उत्पन्न होना स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। जैसे वर्तमान में भी आपने पृथ्वीकायिक जीवों को देखा होगा, मतलब देखने का आँखों से नहीं, अपितु अनुभव किया होगा कि अमुक एक पत्थर है, उस पत्थर में पृथ्वीकायिक जीव है। तो ये जो हमने आगम प्रमाण से पढ़ा है, समझा है, उस प्रमाण से ही हमें यहाँ उन ज्योतिष देवों की और उनके विमानों की व्यवस्था समझनी होगी। जैसे पृथ्वीकायिक जीव का उस पर्याय को प्राप्त होना देखने में आता है, समझ में आता है। उनकी जो आयु थी, उत्कृष्ट, मध्यम या जघन्य, जितनी आयु थी उतने आयु के प्रमाण से उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया। और जैसे ही आयु समाप्त हुई, वहाँ पर कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में दूसरा जीव वहाँ पर उत्पन्न होता है। कभी कभार पृथ्वीकायिक जीवों में ये भी देखने में आता है कि कुछ समय तक वहाँ जीवों का अभाव भी हो सकता है, पर जिस जीव का उस पत्थर के साथ, उस पृथ्वीकायिक स्थान के साथ जो भी नियोग संबंध होता है, वह जीव वहाँ पर पहुँच ही जाता है। तुरंत ही वहाँ पर दूसरे जीव का आना स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। बिल्कुल यही व्यवस्था वहाँ भी सूर्य चंद्र विमान आदि के निमित्त से हमें समझनी होगी, क्योंकि वो भी जो विमान बने हैं वो कोई लकड़ी के या वर्तमान में जैसे एल्यूमिनियम, स्टील आदि धातुओं से नहीं बने हुए हैं। वहाँ की भी व्यवस्था वह कायिक जीवों के द्वारा ही बनाई गई है। और इस परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य समझे, जैसे मध्यलोक में भी पृथ्वी कायिक आदि जीवों की व्यवस्था समझ में आती है, एक की आयु समाप्त होने पर दूसरे जीव की वहाँ उत्पत्ति होती है, बिल्कुल ऐसा ही कार्य वहाँ भी समझने की आवश्यकता है। कुछ एक समय का ही अंतराल रहता होगा, तब तक वहाँ देव, वहाँ जीव वहाँ उत्पन्न होता है। उस पर्याय को जिसने बांध लिया है, वह उस पर्याय को उस समय, उस आयु, उस नियोग से वहाँ प्राप्त करता है। और ये भी ध्यान रखें कि जैसे ये वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं, पंत प्रधान, राष्ट्रपति, जैसे उनकी पदों की व्यवस्था है, बिल्कुल वैसे ही इनकी स्थानों की व्यवस्था है। जैसा उनका कार्यकाल होता है, ऐसा ही इनका स्थान होता है। वह जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद पुनः स्थान खाली हुआ, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में वहाँ पर वह जीव उत्पन्न होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोनागिरी, भोपाल, मध्य प्रदेश से आनंद प्रकाश जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं अभी थोड़ा तीर्थ यात्रा पर गया था, तो वहाँ बीच में सब लोग, हम लोग जो परिक्रमा देते हैं तो जनरली द्रव्य चढ़ाने और उसके बाद में देते हैं, पर वहाँ एक दो लोगों ने ऐसा बताया कि नहीं, पहले देना चाहिए, तो इसका शंका का निवारण कीजिए। जिनेंद्र भगवान के दर्शन की जो विधि कही है, उस विधि को बहुत उत्कृष्ट रूप से विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि
सामान्य रूप से व्यक्ति मंदिर में आता है, हाथ जोड़कर चावल टेबल पे रख के निकल जाता है, उसकी यही भ्रांति होती है कि मैंने प्रभु के दर्शन कर लिए। पर जो वास्तविकता में प्रभु के दर्शन, गुरु के दर्शन करने की विधि आगम ग्रंथों में लिखी है, उसे हर व्यक्ति को बहुत और बहुत ही विवेकपूर्वक समझना होगा। क्योंकि जब आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रभु के मात्र दर्शन करने से करोड़ों उपवास के फल मिलते हैं, तो दर्शन का मतलब ये नहीं है कि मात्र भगवान को देख लिया, हाथ जोड़ लिया और हम चले गए। जो विधि है उस विधि को विधिपूर्वक समझना होगा और उसे विधिपूर्वक ग्रहण भी करना होगा, तभी दर्शन का विशेष फल किसी जीव को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा आज तक जैसा होता आया वैसा ही पुनः एक व्यवहारिकता के रूप में जीव दर्शन करते हुए थोड़ा सा ही पुण्य प्राप्त करके अपने घर चला जाता है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि मंदिर पहुंचते से ही सबसे पहले अपने तन की, मन की, वचनों की शुद्धि के साथ मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। जैसे पैरों का धोना, हाथ का धोना, ये तन की शुद्धि हो गई। मन से हम अपने कषायों को निकल के हुए वचनों से जो निश्चय ही करते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये तन, मन और वचनों की शुद्धि के साथ मंदिर में प्रवेश हो गया। वहाँ पहुँचते ही जैसे ही प्रभु दिखते हैं, हाथ जोड़ते हुए ही हम भगवान को पहले बैठकर गवासन से नमस्कार करें, 3 प्रदक्षिणा दे और पुनः गवासन से नमस्कार करें। यही उत्कृष्ट विधि है। माना कि तुरंत पहले पहुंचने के पहले किसी ने परिक्रमा लगा ली और फिर बैठकर नमस्कार कर रहे हैं, तो उसमें भी किसी प्रकार से दोष नहीं है। या माना कि पहले नमस्कार किया और उसके उपरांत उसने परिक्रमा लगाई है, तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, पर यह सत्य है कि दर्शन मुंड वंदना के रूप में नहीं होना चाहिए। जो विधि कही है परिक्रमा के रूप में दर्शन होना आवश्यक है। मतलब कम से कम 3 परिक्रमा प्रभु की होना आवश्यक है। और दर्शन करते समय भी गवासन से जमीन पर बैठकर माथा टेककर ही नमस्कार होता है। अन्य भी दर्शन की मुद्राएं कही गई है, पर सभी के लिए वह उत्कृष्ट नहीं स्वीकार की जाती है। सामान्य रूप से महिला, पुरुष, बालक, युवा, इन सब के लिए एक उत्कृष्ट आसन परमात्मा के सामने गवासन ही होता है। जबकि पुरुषों के लिए पंचांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार स्वीकार तो किया है, पर उत्कृष्ट विधि जो सामान्य रूप से सभी के लिए समान स्वीकार की जा सकती है, सभ्यता का प्रतीक दिखती है, वह गवासन के रूप से स्वीकार की जा सकती है। साथ में गवासन और परिक्रमा ये परम आवश्यक है। और साथ में ये भी ध्यान रखें, मात्र परिक्रमा करके गवासन से नमस्कार करके भी वह दर्शन की विधि पूर्ण नहीं होती। कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए प्रभु की उस मूर्त को, प्रभु की उस छवि को अपने हृदयांगम करने का प्रयास करना होगा। साथ में जो द्रव्य आप ले गए हैं उस उत्कृष्ट द्रव्य को प्रभु को समर्पित करना होगा। कम से कम इतना तो कार्य प्रभु के दर्शन के निमित्त से आपको करना होगा, तो ही वह श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। परिक्रमा चाहे पहले लगा लो, चाहे परिक्रमा बाद में लगा लो, उसमें कोई भी दोष, कोई भी पाप नहीं है। पर परिक्रमा पूर्वक ही वंदन दर्शन होते हैं, बिना उसके नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।